प्यारे बच्चों, आज से स्टार्ट करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले बता दूं कि जो अब तक एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था या जो आपने क्लास में देखा था, वो एक नॉर्मल था जो कोई भी बच्चा कर लेता है। लेकिन आगे के ऑप्शन है वो जो जिस बच्चे ने एमएस वर्ड कर रखा है वही कर सकता है। तो अब तक की क्लास में हमने बताया कि होम के क्लिक बोर्ड और फॉन्ट ऑप्शन के बारे में। आज पैराग्राफ का जो ऑप्शन है इसको आज क्लियर करेंगे कि इससे क्या क्या होता है। और आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को पूरा देखें। और आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की क्लासें और भी अच्छी और बेहतर होंगी, क्योंकि आगे के ऑप्शन हर एक को नहीं आते और आगे के ऑप्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होते हैं। क्योंकि अब तक के जो नॉर्मल फ़ॉन्ट बढ़ाना, फ़ॉन्ट कम करना, ये एक नॉर्मल है। जैसे आपके सामने ये वाइट पे जा रहा है, इसको अगर डार्क मोड में करना है तो व्यू का ऑप्शन भी बताएंगे, लेकिन आज मैं स्विच मोड डार्क, इस तरह से ये ब्लैक हो जाएगा। अगर इसको वाइट करना है तो स्विच मोड ऑन कर दो, ये यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के ऑप्शन में हम लिस्ट बनाना बताएंगे, कैसे लिस्ट बनाई जाती है। अब टाइप करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब मान लो कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड। अब इनको लिस्ट बनानी है तो हम क्या करेंगे, पहले इनको सेलेक्ट करेंगे माउस के द्वारा या कीबोर्ड, और यहाँ पे चले जाएंगे इस ऑप्शन के ऊपर। नन, कोई भी नहीं है। आप डॉटेड में लेना है तो डॉटेड में ले सकते हैं, और सर्कल में लेना है सर्कल में, और रेक्टेंगल में लेना रेक्टेंगल में। इस तरह से कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी करेंगे वही होगा। इस तरह से हम यहाँ लिस्टिंग यानी कि बुलेटिन स्टाइल लिस्ट बना सकते हैं, जो आप यहाँ से ले सकते हैं जो भी लिस्ट लेनी है। और न्यू यहाँ से भी ले सकते हैं। लेवल में इसके आगे और बनाना है डॉटेड में। अब मान लो डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, तो हमने पहले इसमें एंटर कर दिया और बैक स्पेस ये हटा दिया। अब डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, तो इसके आगे और बनाना है। तो एक तो तरीका है इसमें चले जाओ कि आपको कैसे बनाना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लो। अगर आपको यहीं से लेना है तो इसके अंदर जाके आपको न्यू और ये ले सकते हो। इनके अलावा और भी से अंदर ले सकते हो कि लेफ्ट साइड ले जाना है या राइट साइड, और या फिर आप इस ऑप्शन में जाके आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये इसकी जैसे एक टाइप ये हो गई, दूसरी टाइप ये हो गई, और तीसरी इस तरह से। अब मान लो ये कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, इसकी और बनानी है तो यहाँ एंटर कीजिए और बैक स्पेस, और फिर उसी ऑप्शन में जाइए और यहाँ से भी हम एक और बना सकते हैं कि ये 2 प्रकार के। तो इस तरह से ये हम लिस्टिंग बना सकते हैं कि जैसे टाइप ऑफ कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर 3 प्रकार के थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर की 2 प्रकार होती, डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 लिख दिया। जैसे मान लो ये माइक्रो हो गया, ये मिनी हो गया, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो की 2 क्वालिटी है तो ये 2 क्वालिटी। इसी तरह से इस अगर की और भी लिस्ट बनानी है तो बैक स्पेस दबाइए और इसी ऑप्शन के अंदर जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चाहे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये सारी लिस्टें हेडिंग में बनाना है तो हेडिंग में भी
वो एक सीक्वेंस में आएगा नीचे। वो भी बताता हूँ कैसे। इस पे क्लिक करोगे तो इसके नीचे आएगा, हेडिंग बनकर चला जाएगा। इसी तरह से आगे भी हेडिंग बनते चले जाएंगे। अगर आपको इन्हीं को ही नंबरिंग डालनी है, जैसे इन दोनों को नंबरिंग डालनी है, तो नंबरिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। 1 2 3 डालना है, या इस तरह की डालना है, ABC डालना है, या रोमन में डालना है, जैसे भी चाहोगे वैसे। मान लो ABC 1 2 3 मैंने डाल दिया। जो सेलेक्ट करोगे उसी तरह से, अगर पूरा सेलेक्ट करोगे तो उसी के अनुसार हो जाएगा ये देखो, इसका ये पार्ट और इस तरह से ये 3 प्रकार के हैं, तीनों लिस्टेड हो गई और ये इनके अलग अलग है। अगर इसका ये इस तरह से आप लिस्टिंग बना सकते हो। अगर आपको 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करना है, सपोज करो जैसे डिजिटल पे 2 है लेकिन आप एनालॉग को 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको पहले सेलेक्ट कीजिए और यहाँ लिस्टिंग में जाइए और यहाँ नीचे है फॉर्मेट, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, इस पे क्लिक करोगे। पहले इनको सेलेक्ट करिए और फिर इस पे गए और ये आ गया देखो। जब तक हाईलाइट, क्योंकि सभी नंबर हाईलाइट थे इसकी वजह से ये शो नहीं कर रहा था। अब हमने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। तीसरा अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की सहायता से इन दोनों को सेलेक्ट करो और फिर कंट्रोल को दबाओ कीबोर्ड से और इसको सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इसकी सब लिस्ट है। जो बाकी है ये इनकी सब लिस्ट है। और फिर आपको यहाँ जाना है और ये हाईलाइट हो गया सेट नंबर वैल्यू। अब इस पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है 3 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, तो वो इसमें डाल दो ओके। अब वो 2 से स्टार्ट हो गया, 2 3 4, एक नहीं रहा। इसी तरह से अगर 11 से स्टार्ट करना है हमें, सेट वैल्यू में जाओ और यहाँ आपको 11 करना है, तो वो 11 से स्टार्ट हो जाएगा, 11 12 13। इस तरह से लिस्ट की हम सेटिंग कर सकते हैं। और आगे की इसी तरह से अगर फिर 1 से स्टार्ट करना है तो इसको हटा के 1 डाल दो और 1 से स्टार्ट हो जाएगा और ओके 1 2 3। इस तरह की हम ये लिस्ट बना सकते हैं। अगर जो पहला नंबर है इसको और आगे ले जाना है, यानी कि राइट साइड ले जाना है, तो इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये राइट साइड जाता जाएगा। ये देखो सारी लिस्ट राइट साइड, अगर वापस लेफ्ट साइड, ये सारी लिस्ट लेफ्ट साइड आ गई। इसी तरह से ये भी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, जैसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जो भी एक्शन होगा वो सेलेक्ट करने से होगा। ये लेफ्ट साइड है तो बाय डिफॉल्ट अपना लेफ्ट है। ये सेंटर, इस तरह से सेंटर। ये राइट साइड है, ये राइट साइड में चला गया, वापस ये लेफ्ट साइड में आएगा। ये जस्टिफाई, ये दोनों साइड से बराबर बराबर स्पेस छोड़ेगा, इसको जस्टिफाई कर। ये ऊपर और नीचे जो लाइन के बीच का जो दोनों का स्पेस है, जैसे हमने ये दोनों लाइनें सेलेक्ट कर ली और यहाँ से ये दिखाएगा कि एक लाइन का स्पेस ये 1.5 का चाहिए। ये देखो आपको स्क्रीन पे दिखा जा रहा है अलग अलग। इस तरह से ये ऑप्शन हर लाइन के बीच में आपको स्पेस डाल देगा, इन लाइनों के बीच में। अगर इस लाइन को हाईलाइट करना है, यानी कि इस लाइन को बड़ा करना है, तो बड़ा करने का फॉन्ट बढ़ाना है तो इस तरह से बढ़ता है। अगर इस फॉन्ट को कलर करना है तो यहाँ से कलर कर दो, फॉन्ट कलर हो गया। अगर इसके बैकग्राउंड भी डालना है आपको, तो बैकग्राउंड यहाँ से डलेगा इसका। हम जो भी चाहें वो बैकग्राउंड डाल सकते हैं। इस तरह से ये बैकग्राउंड डाल सकते हैं। बैकग्राउंड को हटाना है तो यहीं से ही हम इसको हटा सकते हैं। वाइट कर देंगे तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड अपने आप, पहले इसको क्लिक करना होगा यहाँ और फिर इसको वाइट, ये वाइट हो गया, इसका मतलब ये हमारा बैकग्राउंड हट गया। इस तरह से हम बैकग्राउंड डाल सकते हैं, लिस्टिंग बना सकते हैं और ये सारी इस तरह से हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर बाय द वे कई बार ऐसा भी होता है कि ये आ जाता है और ये हटता नहीं है। कई बार कई पेजों पे आ जाता है और किसी
तो दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और स्टार दबाएंगे तो ये इसके लिए शॉर्टकट है। कंट्रोल शिफ्ट और स्टार, कंट्रोल शिफ्ट और स्टार दबाएंगे तो अपने आप हट जाएगा, या दोबारा इसको क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। तो बच्चों ये थे आज के ऑप्शन, आगे क्लास बंद करवाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेहतर क्लास की जा सके। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।